मेरे आज के मेहमान वो इंसान है जो सूरत के जाने माने बिजनेस कंसल्टेंट है और उनकी एक्सपर्टीज है फूड और रेस्टोरेंट। मेरे अजीज दोस्त, मेरे गाइड, मेरे ब्रो, मेरे आज के मेहमान रोहन भट्ट। There was a tough tussle between me and my father. तो जो मैं समझा हूं कि उनका डिसएग्रीमेंट इस चीज से था कि माँ बाप को इस बात की चिंता नहीं होती। मैं मतलब ये मेरा अजम्पशन है और मैं अजम्पशन सही पकड़ता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ढेर सारी लड़कियों के प्यार में पड़े होंगे। सो मोस्ट ऑफ द पीपल जिनसे मैंने बात की उनका ये है कि ही इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड स्टिक टू द बिजनेस। मेरे आज के जो मेहमान हैं उनको इंट्रोड्यूस करने के लिए मुझे एक बड़ी ही सुंदर कविता का इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि उसके बगैर उनका इंट्रोडक्शन हो ही नहीं सकता। ये हरिवंश राय बच्चन साहब की कुछ पंक्तियां हैं जो ये कहती है कि अगर आपको हारना आवश्यक है वो तब होता है जब लड़ाई अपनों से होती है। आपका जीतना आवश्यक तब होता है जब लड़ाई अपने आप से होती है। मंजिलें तो मुकद्दर तय करता है लेकिन हम कोशिश ही ना करें तो ये गलत बात है। कुछ यही सोच रखते हैं मेरे आज के मेहमान। मेरे आज के मेहमान वो इंसान है जिनको जब पढ़ाई के लिए स्कूल भेजा जाता था तो उनका मन पढ़ाई की किताबों से ज्यादा ब्रेक में बाहर जो आंटी के द्वारा बेची जाने वाली खास प्रकार की डिश थी उसमें लगता था। मेरे आज के इंसान जो मेहमान है वो ऐसे इंसान हैं जिनको एस.एस. राजामौली की पिक्चरें कम लेकिन उनकी स्ट्रगल की कहानियां ज्यादा इंस्पायर करती है। मेरे आज के मेहमान वो इंसान है जब पढ़ाई में मन कम लगा, कॉलेज के आखिरी साल में उन्होंने कॉलेज से ड्रॉप आउट ले लिया, पिताजी से झगड़ा किया और घर छोड़ने की बात आई तो बिना सोचे घर छोड़ दिया। मेरे आज के मेहमान वो इंसान है जो अपने छोटे भाई यश को अपना ब्रो, अपना गाइड और कभी कभी बड़ा भाई भी मानते हैं। मेरे आज के मेहमान वो इंसान है जो ममाज बॉय कहने के लिए बड़े प्राउडली अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। मेरे आज के जो मेहमान हैं उनकी कहानी शुरू होती है 1987 में जब सूरत में हीरे के व्यापार के साथ जुड़े अनिल भट्ट और उनकी पत्नी पारुल भट्ट के यहाँ पहली संतान के रूप में एक लड़के का जन्म होता है। मेरे आज के मेहमान वो इंसान है जो सूरत के जाने माने बिजनेस कंसल्टेंट है और उनकी एक्सपर्टीज है फूड और रेस्टोरेंट। मेरे अजीज दोस्त, मेरे गाइड, मेरे ब्रो, मेरे आज के मेहमान रोहन भट्ट। कैसे सर? Excellent, excellent. Thank you. This was wonderful. We want you to present कि आपकी जितनी भी खूबियां हैं आपके साथ लोग भी जाने। Very kind of you, sir. Thank you for inviting me. Honestly, Very. सबसे पहला जो मेरा पॉडकास्ट का आपका सवाल है, ये क्या किस्सा है जहां पे आपको घर छोड़ना पड़ा था? So it was the year 2007 के एंड के करीब. There was a tough tussle between me and my father about some things, disagreements जो हर बाप बेटे के बीच में होती है. अब इतने सालों बाद आज रियलाइज होता है कि शायद वो सही थे. बिल्कुल. एंड वही था कि मुझे जो उनकी बातें समझ नहीं आई और उनको मेरी बातें समझ नहीं आई तो डिसएग्रीमेंट्स के कारण बहुत ज़्यादा घर्षण हो रहा था, बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन हो रहा था. एंड आई ट्राई टू अवॉइड कन्फ्लिक्ट्स एज मच एज पॉसिबल. सो आई डिसाइडेड इट्स बेटर टू स्टे अवे. उससे अच्छा कि यू नो कुछ बीच में खाराश आ जाए. नमक स्वाद अनुसार अच्छा लगता है, ज़्यादा नमक भी अच्छा नहीं लगता. तो जो मैं समझा हूं कि उनका डिसएग्रीमेंट इस चीज से था कि आपने कॉलेज के आखिरी साल में क्यों ड्रॉप आउट लिया. That was one of the reasons. It culminated. Multiple things were there. Because see, parents, जाकिर खान says that माँ बाप को इस बात की चिंता नहीं होती कि आप में हुनर की कमी है. उनको इस बात की चिंता होती है आपके हुनर से आप पैसे कमा लोगे, रोटी आएगी. So that probably was his point of concern and सेटल हो जाएगा. हाँ. So probably he was trying to protect me from the struggle that was in my destiny. And अगर आप अपने नियति से भागोगे तो शायद कहीं ना कहीं यू विल नॉट रियलाइज व्हाट यू आर केपेबल ऑफ बिकमिंग. और नियति में घर्षण होता है, नियति में तकलीफ़ें आती हैं, वो एक पार्ट ऑफ द जर्नी बोल के उसको आप डिसॉल्व करके आप पी जाओ
तो कोई दिक्कत नहीं आती जीवन में. बट क्या रीजन था यू ड्रॉप आउट? व्हाट वाज योर इन माइंड? So honestly, it was a couple of reasons. First being that मेरी attendance कम थी and मेरी KTs लगी हुई थी and I was pursuing BBA from Jangirpura, Vivekanand College for Business Administration, and a lot of KTs and a lot of backlog and everything to clear, and I was not a very good student, I can admit that, and I'm okay with that. But ये जो academic excellence pursue करने का, I wanted to go to IIM Ahmedabad and pursue business management. That was my dream. But somehow it couldn't happen because it was not in my destiny to actually complete my business administration from IIM. But I can say that I have served IIM के professors and I have worked with IIM का जो alumni है उनके साथ काम किया हुआ है, IIM के पास आउट्स के साथ काम किया हुआ है, and I'm pretty much proud of it because एंड ऑफ द डे आप अपना सपना पूरा करते हो. करेक्ट. ऐसे नहीं तो वैसे. तो इफ यू वर्क फॉर इट यू गेट इट. जर्नी थोड़ी और घूम के आई. हाँ, थोड़ी घूम के आई. एंड आई थिंक द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इज अ स्ट्रेट लाइन. करेक्ट. somehow God wanted me to take the longest route from point A to point B, and that is the reason why when I started my company I focused on giving my clients a solution कि भाई point A to point B ये तरीका है, उसके अलावा वाले भी रूट है, मैं आपको सक्सीड करने के लिए जहाँ पे भी आपको मेरी ज़रूरत होगी आई एम देयर. सो दैट इज़ एसेंशियली अ जॉब ऑफ अ कंसल्टेंट. तो दैट्स व्हाट आई डू. आप इतने लंबे समय में, मैं मतलब ये मेरा अजम्पशन है और मैं अजम्पशन सही पकड़ता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि ढेर सारी लड़कियों के प्यार में पड़े होंगे, लेकिन राजा मौली साहब के साथ प्यार में कैसे पड़े और क्या मज़ा आता है, उनकी कौन सी बातें हैं जो आपको प्रेरित करती है? सो वन थिंग आई बिलीव इज़ द पावर ऑफ पैशन. एक व्यक्ति अगर अपने काम के प्रति समर्पित है और उस काम के लिए उसको एक जुनून नहीं है अगर उसके व्यक्ति के अंदर, तो वो व्यक्ति कहीं पहुंच नहीं पाता. राजा मौली सर इज़ वन ऑफ द पीपल जिनके अंदर एक क्रेजी स्ट्रीक है. ही इज़ परसुएंट ऑफ हिज विजन अबव एंड बियॉन्ड हिज टीम. मतलब लोग, इनफैक्ट प्रभास हैज सेड दिस, ही इज़ अ मैड मैन एंड you cannot be successful until and unless a little bit madness is there inside of you. He is mad for his vision, he is mad for his work, and he is mad for storytelling. He is good at stories, he loves to tell stories, he is, in business language, he is honest to his audience. True. Same way I am honest to my audience. My audience is not my clients. मैं अपने clients को please करने के लिए काम नहीं कर रहा. Of course, my clients are the people who pay me. Correct. But I am trying to please my customers. क्योंकि अगर customers खुश होंगे तो वो मेरे projects पे आएंगे. Guests अगर satisfied होंगे तो वो repeatedly आएंगे. See, restaurants पे customers आते हैं, guest बनते हैं और client lifetime उन guests के through revenue generate करता है. That's the essential crux of this business. Correct. And हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री इज ऑल अबाउट हॉस्पिटैलिटी विच इज़ एसेंशियली सर्विंग. आपके अंदर सेवा भाव नहीं है, अगर आपके अंदर खिलाने का एक बोलते हैं ना जज्बा नहीं है, यू डोंट वांट टू फीड पीपल, यू डोंट वांट टू गिव पीपल एन एक्सपीरियंस विथ फूड, यू डोंट वांट देम टू एक्सपीरियंस द इमोशनल कंटेक्स्ट ऑफ रेसिपीज एंड डिशेज. आई एम श्योर यू मस्ट हैव सीन रातातुई, द शॉट ऑफ द फूड क्रिटिक एंटोन checking out that first bite or getting transported into his mother's recipe. Yes. वो चीज़ है ना, that affected me. Correct. At that same time, the rat, when he was combining two different flavors, and उसके दिमाग में जो visualize कर रहा था कि ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा है. So that objectivity, those are the things that inspire me, and that is what inspires Rajamouli when he is creating his stories. He is an atheist, but if you look at the Bahubali 1 का पूरा कौन है वो song, it instills a little bit of, बोलते हैं ना कि यार चल जाते हैं महादेव जी की आराधना करने और
एक भाव आपके अंदर जागृत होता है। मतलब जिस प्रकार से उन्होंने प्रभास को वो जो शिवलिंग उठा के जो पूरा विजुअलाइजेशन लोगों तक पहुंचाया है, Absolutely. आज तक कोई मूवी में किसी भी डायरेक्टर ने वो लेवल का जो नहीं किया है। नहीं किया है। और शायद इसी वजह से अभी भी जो डॉक्यूमेंट्री आई उनके ऊपर, उसमें Yes. बहुत सारी ऐसी चीज़ें बहुत सारे और लोगों ने रिवील की है कि Yes. हाउ पैशनेट ही इज अबाउट हिज स्टोरी। उसके लिए वो मतलब किसी भी हद तक किसी भी लेवल तक जाने के लिए तैयार है। सो जिस प्रकार से आपका बिजनेस चलता है, जिस प्रकार के लोगों के साथ आप जुड़ते हो, सो मोस्ट ऑफ द पीपल जिनसे मैंने बात की उनका ये है कि ही इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड स्टिक टू द बिजनेस। अब उसके साथ साथ ही एक और क्वालिटी जो हर कोई अग्री करता है, दैट इज ममाज बॉय, एंड यू प्राउडली से दैट यस आई एम ममाज बॉय। यस। सो हाउ इट इज हैपनिंग, मतलब ममाज बॉय, बिकॉज ममाज बॉय आज की डेट में लोगों को ऐसा लगता है कि यार अगर मैं ममाज बॉय हूँ तो शायद मेरे आने वाली वाइफ या मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो क्या सोचेगी, या फिर जो मेरे दोस्त है उनको भी बहुत बार ये थोड़ा शाय फील होता है कि यार ममाज बॉय कैसे। इवन आई हैव अ डॉटर, सो बहुत बार ऐसा होता है कि मैं उसको कहीं पे ड्रॉप करने जा रहा हूँ तो मुझे पापा मुझे यहीं पे छोड़ दो, वहाँ तक मत आना। और उस दौर में यू आर प्राउडली सेइंग आई एम ममाज बॉय। व्हाई, व्हाट इज थॉट? So, while I was growing up, my father was very busy with his business, and he was in his darkest struggling phase. And इतनी मेहनत करते थे, 16-16 घंटे काम करते थे, 12-12 घंटे काम करते थे, and he did not have time to spend with us. Quality time with kids और वो सब जो सुख है वो मेरे पिताजी को कभी मिला नहीं। तो मम्मी के ऊपर ही पूरी की पूरी जिम्मेदारी थी घर की, हमारी, एंड एवरीथिंग। सो वाइल आई वॉज ग्रोइंग अप, आई फॉर्ज्ड अ वेरी पेंसिव बॉन्ड विथ माई मॉम, जहाँ पे मेरी मम्मी के लिए मैं सब कुछ था, एंड उनको कुछ काम पड़ता था वो भी मुझसे करवाती थी। वी नेवर हैड जेंडर रोल्स इन आवर फैमिली बिकॉज माई मॉम वॉज द ओनली फीमेल, एंड हम 2 भाई हैं, मैं और यश। पापा अपना काम करते हैं, एंड हर एक स्त्री वो कहीं ना कहीं अकेली पड़ जाती है पोस्ट मैरिज। देयर वॉज नो वन टू हेल्प हर आउट। तो आई यूज टू डू ऑल द हाउस वर्क एंड स्टफ विथ मॉम अनअपोलोजेटिकली बिकॉज आई थॉट इट्स वर्क, इट्स नॉट जेंडर बेस्ड वर्क। वर्क इज वर्क। पोछा मारना है मार दिया, बर्तन उठा के उसको मांजना है मांज लिया, खाना पकाने में कुछ हेल्प कर दिया। ऑफ कोर्स आई वॉज अ लिटिल चबी while growing up, and as puberty hit me, मेरी हाइट थोड़ी बढ़ गई, तो मॉम थोड़ी इंटिमिडेट हो जाती थी, तो मुझे बोलती थी मेरे किचन में मत आया कर। तो आई यूज टू लिटरली वेट कि कब मम्मी मेरे को अलाउ कर रही है किचन में जाने का। तो मैं किचन में घुसता था, आई यूज टू डू क्रेजी स्टफ, कुछ भी बना दिया। एक बार मैंने लेफ्ट ओवर चावल और ग्रीन चटनी के साथ मैंने कुछ एक पुलाव जैसा बना दिया था, और उसमें मैंने चौंका वौंका लगा दिया अपनी बुद्धि से, कुछ दिमाग कुछ था नहीं, बट बना दिया। नाउ दैट आई कम टू रियलाइज आई एसेंशियली मेड अ सॉटेड ग्रीन चिली वाला राइस, सिलांट्रो राइस। बट अब मैं देखता हूँ बोले ये तो मैंने सिलांट्रो राइस का बचपन में आ जा रहा। So yeah, Is she a good cook as per you? she is an excellent cook. What is your favorite dish जो उनके हाथ की है? So mom is from Bombay. Okay. और बहुत शौक से मम्मी पाव भाजी बनाती है। Okay. मेरी मेरी दादी माँ को मेरी मम्मी के हाथ की पाव भाजी इतनी ज़्यादा पसंद थी कि आज के टाइम में भी श्राद्ध जब होता है तो सुबह में तो कागवास लगता है, उसके बाद शाम को कंपलसरी उस दिन हमारे घर पे पाव भाजी आती है। वाओ। सो इतना मेरी मॉम की पाव भाजी का क्रेज़ है। नाउ अब जब आप इतने बिजी रहते हो, बिकॉज मुझे पता है आप ट्रैवल करते हो, आप ढेर सारे अलग अलग शहरों में अलग अलग लोगों से, आपका फूड रूटीन क्या है? व्हाट इज़ योर फूड रूटीन? सो it might sound cliched, but I am a घर का खाना person. I try and eat food as much as possible at home, but yeah, साल में 300 दिन बाहर खाना होता है, and it's very difficult. So I stick to the basics. Either it is दाल रोटी or it is दाल चावल, और अगर सब्जी वगैरह खाना है तो I prefer a पनीर जाल फ्रेजी और a वेज जाल फ्रेजी, or anything that the restaurant knows कि is their best seller, because I know कि वो लोग repeatedly बना चुके हैं तो उनको confidence है। Correct. Because I am very experimentative in nature,
एंड कोई मुझे पूछे कि आपकी रेस्टोरेंट की सबसे अच्छी डिश कौन सी है तो मुझे अच्छा लगेगा। और कहीं ना कहीं मैं बहुत रेजोनेट करता हूँ रेस्टोरेंट स्टाफ के साथ। कोई QSR हो, चाहे कोई इंटरनेशनल चेन का ब्रांड का स्टाफ हो, चाहे अपना लोकल उडुपी रेस्टोरेंट हो या ढाबा हो, ठेला हो, मैं स्टाफ के साथ बहुत प्यार से बात करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारी इंडस्ट्री में ना इट्स अ वेरी थैंकलेस काइंड ऑफ अ जॉब, एंड नोबडी टॉक्स टू रेस्टोरेंट स्टाफ विथ हैप्पीनेस और पोलाइटनेस और स्टफ लाइक दैट। मैं थोड़े जोक्स वोक्स क्रैक कर लेता हूँ, मैं कोई मजाक कर लेता हूँ, पूछ लेता हूँ कौन गाँव के हो, क्या बात कर रहे हो। सो आई आस्क देम ओनली, बोले तू खाता है तो क्या खाएगा, यू नो। करेक्ट। तो वो मुझे अपना फेवरेट डिश बोलेगा, मैं खा लूँगा। करेक्ट। इनफैक्ट मेरे रेस्टोरेंट पे भी मैं अपने शेफ को पूछ रहा हूँ, सर क्या खिलाओगे आज। सो दैट्स समथिंग लाइक दैट। सो जनरली ऐसा होता है बहुत सारे लोगों का कि ब्रेकफास्ट स्कीप नहीं करना है, लंच ठीक है थोड़ा बहुत कर लिया, डिनर तो मतलब हो गया तो हो गया। Are you follow that kind of strict? I used to do exactly opposite. I used to skip breakfasts. I used to have the heaviest dinners. But in the last 6-7 years, I made a commitment to a healthier body because I was under a lot of physical duress. And एक ambitious आदमी के लिए fitness important है. Correct. तो I realized that I had a very bad connection with food. तो मैंने फिर स्टार्ट किया कि ब्रेकफास्ट मैं कंपलसरी घर पे करता हूँ। इफ़ आई एम इन टाउन, घर पे कंपलसरी ब्रेकफास्ट, यूजुअली इट्स अ हॉट ब्रेकफास्ट। क्या खाना पसंद करते हो? पिछले दिन की सब्जी और रोटी, या पिछले दिन के चावल जिसको छौंका मार दिया मम्मी ने, वगारेलो भात जो गुजराती में बोलते हैं, वैसा कुछ। और समथिंग मे बी भाजी बची हुई है तो भाजी और चावल, समथिंग लाइक दैट। और मे बी अ खाखरा विथ सम डिप। मेरा और मेरी जो बेटी है उनका ये बहुत स्ट्रांगली मानना है कि हम दोनों को पाव भाजी बहुत पसंद है, लेकिन पाव भाजी गरम तो हम खाते ही हैं, लेकिन हमारा ये बहुत स्ट्रांगली मानना है कि पाव भाजी अगर दूसरे दिन, अगर आज रात को बनी है और कल सुबह के ब्रेकफास्ट में उसको खाया जाए तो उसका स्वाद डबल हो जाता है। और वो भी चिल्ड, उसको गर्म नहीं करना है, रीहीट कतई नहीं करना है खाने को। मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, रीहीट किया हुआ खाना आधा फ्लेवर खत्म कर देता है। और चीड़ में उसका जो उसके जितने भी मसाले हैं, वेदर इट इज़ गरम मसाले हो, पाव भाजी मसाले, और भी अगर किसी ने अपने कूटे हुए और मसाले डाले हैं तो वो इतने फ्लेवरफुल लगते हैं दूसरे दिन। शायद ऐसा लगता है कि ये आज ज़्यादा बेहतर लग रही है, कल जो गरम थी ये उसकी कंपैरिजन। सेम अप्लाइज टू छोले ऑल्सो। करेक्ट। छोले हो, मटर हो, सफ़ेद मटर जो मटर कुलचे खाते हैं, उसके मटर भी मैं ऐसे ही खाता हूँ। हाँ ऑफ कोर्स, बिकॉज आई कांट हैव एवरीथिंग कोल्ड, तो पाव गरम कर लेता हूँ या चावल गरम कर लेता हूँ, लेकिन बैलेंस हो जाता है। बहुत मज़ा आता है। आमतौर पे जो भी 90 के दशक के बच्चे हैं, आप और मैं, तो हमारे दौर में ऐसा नहीं होता था कि आज चलो शाम को मन हो रहा तो बाहर खाने चले गए। हमारे लिए संडे इसीलिए बड़ा होता था कि मंडे टू सैटरडे नॉर्मल खाना घर में बनेगा, जो हर किसी घर में बन रहा है। सुबह में सब्जी दाल चावल बनता है, रात को स्प्राउट होंगे, उसके साथ हो सकता है शायद जवार की रोटी है, ऐसा कुछ हो जाए। लेकिन संडे का हम वेट करते थे कि संडे यार कुछ खास बनेगा। डोसा हो सकता है, पाव भाजी हो सकता है। आपके घर में क्या बनता था? सो फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम संडेज यूज्ड टू बी साउथ इंडियन। मम्मी खुद कूट के जो बैटर है, डोसा बैटर, वो खुद बनाती थी। एंड संडे मॉर्निंग्स वर डोसास, संडे लंच वॉज इडली, संडे डिनर वॉज मसाला डोसा, समथिंग लाइक दैट। फिर बीच में मेरे नाना जी का ऐसा फेज चालू हुआ कि एवरी संडे ही वांटेड मसाला डोसा। ओके। तो बॉम्बे जब जाते थे तो सुबह में, बिकॉज जो मेरी छोटी मामी थी उनको बहुत लोड ना पड़े, तो माय मामा यूज्ड टू मेक खिचड़ी। करेक्ट। इन द मॉर्निंग, एंड मामी को रिलीव कर देते थे, और शाम को मम्मी सब मिलके मसाला डोसा बना देते या पाव भाजी बनाते थे या चाइनीज या व्हाटएवर। तो वो खिचड़ी वो कहीं ना कहीं हमारे संडेज में ऐड हो गई। और या तो वघारेली खिचड़ी गुजराती स्टाइल, या तो फिर तुअर दाल की नॉर्मल खिचड़ी, तुअर दाल वाली, और उसमें हल्की मात्रा घी के साथ चीनी डाल के। ओके। विथ मेथीनो मसालो। सो मेथीनो मसालो, घी, खिचड़ी एंड चीनी। इट यूज्ड टू बी like the most flavorful combination that I could have.
ओके and I love it. It sounds very weird, but I love it, and my mom still wonders why I eat it, but आदत लग गई. बहुत जैसे मेरा ऐसा था बचपन में, मुझे जब भी ऐसा है कि यार घर में कुछ भी खाने को नहीं है तो मेरी माँ को मेरा एक ही होता था, एक रोटी लो, उसके ऊपर घी लगा दो, उसके ऊपर चीनी डाल के मेरे को रोल करके दे दो. हाँ. वो मेरी फ्रैंकी थी उस ज़माने की. Yes. जो होममेड फ्रैंकी हुआ करती थी. हमने जब आपका इंट्रो किया तो जैसे आपके आसपास के लोगों ने बताया कि आपका मन स्कूल से ज़्यादा स्कूल के ब्रेक में जो एक आंटी एक बहुत ही खास डिश बेचती थी जिसमें खमन और चना गुत्ता, क्या है वो डिश? So I was a student of 7th day Adventist school, और हमारे स्कूल के बाहर एक काकी बैठती थी, एंड काकी वॉज वेरी फेमस, एंड एवरीवन यूज्ड टू लव द फूड एट काकी. तो काकी के खमन होते थे और उसके ऊपर सूखे काले चने, बॉइल्ड काले चने का मसाला किया हुआ होता था. एंड आई पर्सनली ट्राइड इट सो मेनी टाइम्स कि मैं बना पाऊँ, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे से नहीं बना. वो सूखे काले चने, उसके अंदर क्या मसाला डालते थे, वो क्या तड़का था, क्या चिली ऑयल था, क्या मसाला, आई डोंट नो, बट इट वॉज सुप्रीमली टेस्टी. और वो खमन का चूरा करती थी, उसके ऊपर वो काले चने डालती थी, उसके ऊपर चॉप्ड अनियंस एंड सेव, एंड इट वॉज द मोस्ट डिलीशियस खमन. बिकॉज खमन वगैरह खमन होते थे, उसमें राई का तड़का होता था. चना में कोई तड़का नहीं होता, मतलब चने में सिर्फ तेल में चने को लोटपोट किया गया था और सूखे मसाले थे. और उस जमाने में तो सनफ्लावर या ऐसे कोई ऑयल होते नहीं, सिर्फ मूंगफली का तेल. आपका जैसे आपकी माता जी है, उनका जो मायका है वो बॉम्बे है, और बचपन में समर वैकेशन हो गया या फिर नॉर्मल अपना दूसरे ग्रेड में जाने का वैकेशन हो गया, तब हम मामा के घर जाते हैं, नानी के हाथ का, दादी के हाथ का. बचपन की ऐसी कौन सी खाने की यादें हैं जो मामा के घर से या फिर नानी के हाथों से या दादी के हाथों से जुड़ी हुई है? पूरन पोली, नानी के हाथ की. या माय नानी यूज्ड टू मेक एक्सीलेंट पूरन पोली, एंड दैट हैज कम टू माय मॉम आल्सो. दैट इज गुजराती पूरन पोली और महाराष्ट्रियन पूरन पोली. महाराष्ट्रियन पूरन पोली आमटी के साथ जो सर्व होती है. यस. सो महाराष्ट्रियन स्टाइल पूरन पोली विच वाज घी से लतालत बट स्लाइटली पतला. करेक्ट. एंड बहुत नॉट टेरिबली मीठा बट हाँ, प्रॉपर बैलेंस. महाराष्ट्रियन पूरन पोली जो मैंने खाई है उसमें वही होता है कि मीठा वैसे भी कम होता है, बिकॉज आमटी वैसे भी वो स्पाइस के साथ आपको बैलेंस करती है. यस. एंड सब्जी में यूजुअली इट यूज्ड टू बी टिंडोड़ा का सब्जी विच वॉज एक्सट्रीमली स्पाइसी. ओके. सो टिंडी जिसको बोलते हैं. टिंडे, करेक्ट. तो उसी का एक टिंडली आती है. टिंडे इज राउंड. सूरत में, गुजरात में काफी ज्यादा टिंडोड़ा विथ पूरन पोली एंड दाल. एंड मुंबई के वड़ा पाव की कोई याद? चर्च गेट, मेरे मामा यूज्ड टू वर्क एट मुंबई समाचार, सो वेन एवर वी यूज्ड टू कम, मुंबई समाचार से बाहर निकल के फ्लोरा फाउंटेन के पास एक वड़ा पाव वाला था, उसके वहाँ से वड़ा पाव लाते थे. एंड इट्स नॉट लाइक द सूरत वाला वड़ा पाव. वो वड़ा पाव के साथ सिर्फ मिर्ची आती है, फ्राई की हुई मिर्ची एंड वड़ा एंड पाव, नो बटर, नथिंग डूइंग, एंड गार्लिक का चटनी, सूखा चटनी that used to come on the side. Okay. So you had to tear apart the pav. It was not cut and all. उसमें बटर भी नहीं होता था. सेल्फ सर्विस. You have to tear up the pav which was extremely fresh. वो tear up करो, वड़ा निकालो, डालो बीच में, and then take that chutney and put that chutney on the pav and eat it. With every bite, ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा अंदर कोट करो, कम चाहिए तो कम करो. आप बहुत सारे रेस्टोरेंट के साथ काम कर रहे हो, आपने बहुत बार रेस्टोरेंट में बहुत सारे गेस्टों को ऑब्जर्व किया होगा. आजकल जो ट्रेंड चलता है कि बच्चे मोबाइल में देख रहे हैं और तभी खाना खा रहे हैं. हमारे टाइम पे भी ऐसा होता था कि बहुत बच्चे छोटे ऐसे होते थे जो खाना जिनको खिलाने के लिए पीछे भागना पड़ता था. हाँ. आप कैसे थे? आई वॉज अ वेरी ओबीडियंट चाइल्ड. खाने के मामले में तो आई वॉज एवरीवन्स फेवरेट. सो व्हाइल आई वाज ग्रोइंग अप, मैं किसी के भी घर पे जाता था और कोई मुझे खाना ऑफर करता था, मैं हाँ बैठो खा लूँगा. वन पर्टिकुलर इंसिडेंट स्टिक्स टू मी. मेरे को मेरे डैड ने उनके फ्रेंड के घर पे भेजा था और आंटी ने गाजर का हलवा बनाया था. आई वॉज 6 or 7 years old. गाजर का हलवा 35 साल के लोगों को भी पिघला सकता है. हाँ. तो उन्होंने मुझे पूछा, बेटा गाजर का हलवा खाएगा?
I absolutely don't know what was the reason, but I said कि बोलो, सुबह से मेरे को खुशबू आ रही थी गाजर के हलवे की, एंड आई मीन इट, मैंने ये बात बोली हुई है। और वो आज तक आंटी मेरे को मिलते हैं तो वो मेरे को बोलते हैं कि तू पहले से ही चालाक था। मैं चालाक नहीं था, आई वॉज जेन्युइनली इन लव विद गाजर का हलवा। जैसे आपने बताया कि आपकी मॉम मुंबई से थी, डैड सूरत से, अब ये दोनों स्टेट में खाने की कल्चर बड़े अलग है। या तो आपके घर में जब भी खाना बनता था तो कौन सा कल्चर ज़्यादा होता था? महाराष्ट्रियन फ्लेवर आते थे, गुजराती फ्लेवर आते थे? सो एक्चुअली माई डैड इज नॉट फ्रॉम सूरत, माई डैड इज फ्रॉम पालनपुर। ओके ही मूव्ड टू सूरत अराउंड 40 years ago. ओके ही वॉज 17 तब, और तब पापा इधर मूव हुए। ही हैड नथिंग एल्स यू नो कल्चरली टू ब्रिंग, तो वो सूरत में रह रहे के सूरत जैसे बन गए, सूरत Correct. सूरती बन गए। मॉम वॉज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन बॉम्बे, बट माई नाना जी वॉज ओरिजिनली फ्रॉम कामरेज। ओके तो मैं अलग ही मिक्स ब्रीड, तो मेरे को सब खाना मिक्स मिला। सो सर्टन डिशेज वर पर्टिकुलरली यू नो प्रॉपर बॉम्बे स्टाइल, महाराष्ट्रियन स्टाइल, बिकॉज मॉम ग्रू अप इन अ चौल and on Grant Road. So she grew up in a chawl. Her immediate neighbor was a South Indian auntie. Her upstairs neighbor was Marathi. Her downstairs neighbor was a Bengali. ऐसा सब मिक्स था, तो वो सब कल्चर्स इनहिबिट किए। एंड पंजाबी भी उनके जब उन्होंने शिफ्ट किया तो द प्लेस वेयर शी गॉट मैरिड, तब जहाँ पे रहते थे वर्सोवा में, तो वर्सोवा में जो उनके नेबर्स थे दे वर पंजाबीज एंड सिंधीज एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो वो वहाँ वाली डिशेस भी, तो एक क्यूरियोसिटी उनके अंदर नेचुरली थी। एंड हम सब चटोरे, तो शी यूज टू मेक अ लॉट ऑफ न्यू डिशेस, शी यूज टू एक्सपेरिमेंट ऑल्सो। आई डिस्टिंक्टली रिमेंबर खाना खजाना संजीव कपूर, वो शो देख देख के मम्मी यूज टू राइट दिस नोट्स, रेसिपी लिखती थी, ये रेसिपी बनानी है, नॉनवेज रेसिपीज को वेज में कन्वर्ट करना है, एंड ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स। उस ज़माने में ऑब्वियसली यूट्यूब था नहीं या फिर गूगल था नहीं कि आप वापस से देख पाओगे, तो आपको नोट में ही लिख के उसको याद करना पड़ेगा। बहुत आपके छोटे भाई यश के साथ आपके बड़े ही अलग प्रकार के टर्म्स है। सो इफ़ यू हैव टू डिफाइन योर रिलेशन विथ हिम, व्हाट डिश यू गिव नेम एज अ रिलेशन विथ योर ब्रो? आर द लोनलीस्ट पीपल ऑन प्लैनेट अर्थ, एंड हम साथ में हैं तो हमको कोई किसी की ज़रूरत नहीं है। Okay. It's as simple as that. So that's the bond we share. Siblings are not usually like this. Exactly. And that too, We- bro, yeah, it is too difficult. Yeah. So we share that. That's why he's my locho. Super. Now when you are traveling a lot, अलग अलग भारत के कोने में घूम रहे हो, अलग अलग कुजीन से आपका रिश्ता हो रहा है, बहुत सारे फ्यूजन्स आपने कोशिश अपने रेस्टोरेंट के लिए किए होंगे, दूसरों के रेस्टोरेंट में टेस्ट किए होंगे। ऐसा कोई फूड क्यूजिन है जो आपको लगता है ये फ्यूजन साला मैंने खाया था ना, अब तक दिमाग से निकल ही नहीं रहा है, वेदर इट इज़ बैड और गुड, दैट यू कैन शेयर? So I was in Delhi Okay. in the year 2016. This was after I used to work in Delhi. Me and my brother, we went to Delhi for a business trip, and we were at Cyber Hub in Gurgaon. ओके एंड हम लोगों ने एक पास्ता ऑर्डर किया था। इट वॉज एसेंशियली इंस्पायर्ड बाय पंजाबी
flavors. So it was like a paneer tikka masala flavored pasta. And for some reason, I loved it. Okay. It was crazy. I don't quite remember where in Cyberhub I tried it, but there was this restaurant and it was fusion based only. And that was fusion done right. Usually, my thing with fusion is that fusion should have deep knowledge of two cuisines. मतलब if you are doing Punjabi and Italian cuisine का fusion, तो you need to know Punjabi cuisine as well as Italian cuisine well enough to fuse the two. आप पंजाबी आदमी होके इटालियन का अपनी समझ उसमें ठोक दोगे तो नहीं चलेगा, और इटालियन होके पंजाबी की समझ ठोक दोगे तो भी नहीं चलेगा. Fusion is balance of both Balance the of both the cuisines. flavors. Correct. So right now, whatever international chains are trying with Indian fusion, it seems a little off. जैसे the Maharaja Mac. I have never been a fan because I feel that it has no sort of Indianness to it. Indianness, correct. But if I would get a chance, so Goila बटर चिकन जो है उसकी जो ग्रेवी है उसके साथ देयर इज सम ब्रांड, आई थिंक बर्गरिल, या सो दे हैव गॉट अ गोइला बटर चिकन का सॉस, मखनी सॉस एज अ डिपिंग सॉस with their burgers. I think Saransh Goila has given that, and it is quite good. Yes. Because जो आप मखनी सॉस से एक्सपेक्ट करते हो, क्योंकि गोइला बटर चिकन बहुत कम लोगों को पता है, बट सारांश ने ये बात बहुत बार बोली हुई है कि गोइला बटर चिकन वाज फर्स्ट अ वेजिटेरियन डिश. इट वाज बटर पनीर जो उनके घर पे बनता था. I think in their menu, Goila paneer burger is also there. Yeah, it is there. Yes. So butter paneer was the predecessor to Goila's butter chicken. Oh. And that's how the gravy is so solid कि वो आज वर्ल्ड फेमस है. He has taken butter chicken to the world. Exactly. And not only chain, recently स्ट्रीट फूड में भी बहुत सारे लोग अलग अलग फ्यूजन ट्राई कर रहे हैं. जैसे आज ही आपसे शूट से पहले ही मैंने एक वीडियो देखा जो सूरत के मेरे को सूरत में अंडा बड़ा पॉपुलर है और सूरत में अंडे के साथ ढेर सारे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं. सो मुझे ही ऐसे स्क्रॉल करते हुए एक वीडियो देखा किसी का, दे आर सेलिंग एग दाल ढोकली. ओके, व्हाट इज योर थॉट ऑन इट? दाल ढोकली, I am against it honestly because dal dhokli is too pure. Yes. I don't know. I will have to see what they are doing. So I'll explain what happened. So they've given the name egg dal dhokli. So that attracted me and I stopped the video and I tried to watch the complete video. अब उसमें उन्होंने क्या किया है, बेसिकली जो एग मामना बनता है या एग टिक्का बनता है जो तवे पे थोड़ा डीप फ्राई करके उसको क्रिस्पी कर दिया एंड देन एग की ग्रेवी में उसको एज अ ढोकली सर्व कर दिया. वन क्वेश्चन, दाल डाली है? नहीं डाली है. देन इट्स रॉन्ग. सो इट इज ओनली एग ग्रेवी टिक्का. सो एग्जैक्टली इट्स एग ग्रेवी टिक्का विथ समथिंग दैट रिजेंबल्स ढोकली और पास्ता. सो दैट्स द प्रॉब्लम. जैसे चाइनीज़ फ्राई में चाइनीज़ इंग्रेडिएंट नहीं होते, ऑस्ट्रेलियन फ्राई में ऑस्ट्रेलियन इंग्रेडिएंट्स नहीं होते. मैं बोल रहा हूँ भाई क्यों कर रहे हो ऐसा? नाम देने के पहले. So there is a dish that we came up with. That dish is known as paneer mastani. So paneer mastani is a dish that is inspired from Puneri flavors. Puneri मिसड़ में जो तीखापन आता है जिस चिली ऑयल से, फ्लेवर ऑयल से, हमने मेन कोर्स की पनीर की एक ग्रेवी में वो डिश इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की और वो फ्लेवर इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की. व्हेन वी हैड टू कम अप विद अ नेम बिकॉज इट वाज अ पनीर का रूलाड विद अ थिनली स्लाइस्ड पनीर स्टफ्ड एंड कन्वर्टेड इनटू अ रूलाड एंड देन पुट इट इन अ ग्रेवी व्हिच हैड द फ्लेवर ऑफ द पुनेरी मिसल. तो वो जो मिसल वाला फ्लेवर डाला है और जो सब किया हुआ है, इसीलिए उसका नाम देना था. एंड आई वाज इंस्पायर्ड बाय दैट कि भाई पुणे तो मस्तानी नाम दिया जाए. नेम शुड हैव सेंस. ऑब्वियसली जैसे आपने पुणे की बात की, आप अलग अलग और शहर भी घूमे हो. क्या लगता है भारत का कौन सा ऐसा शहर है जो बेस्ट खाना सर्व करता है? अनडाउटेडली सूरत. ओके. एंड आई वुड से वाराणसी. यस. वाराणसी बीइंग द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन वाला महानगर या शहर, वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट सिटी, तो
definitely they have certain practices, certain food habits which are above and beyond our expectations, and it is great whatever you eat there. And water creates a lot of important impact on the cuisine. So if you go to Varanasi, you will eat more, ओके पच जाएगा. ओके सूरत में थोड़ा सा आसानी से पचेगा, अहमदाबाद में कम पचेगा, यू नो. सो दैट इज देयर. व्हाट सूरत मीन्स टू यू? Surat means my world. It's everything. I'm in love with Surat. I'm in love with my city. I take pride. I feel blessed, honored कि मैं इस शहर में मुझे मौका दिया कि मैं इस शहर में रह रहा हूँ, और इस शहर में मेरा एग्जिस्टेंस है, मेरा धंधा है, मेरा व्यापार है. आई विल नेवर शिफ्ट माई बेस. दिस इज होम. घर. एवरीवन, हम हर रोज़ सेम मूड में नहीं रह सकते, बिकॉज कभी अप है, कभी डाउन है. अगर रोहन भट्ट का मूड डाउन है, कौन सी डिश उसका मूड अप कर सकती है? I would say a nice bowl of soup. ओके, It Which can be kind of any. soup? I prefer broth-based soups from Okay. Indo-Chinese, Desi Chinese flavors, or I would go for something like a shorba. ओके. Something like that would always cheer me up. A warm bowl of soup. स्कूल में आपने ऑब्वियसली वो आंटी के खाने की बात की, बट आपके स्कूल में कैंटीन जैसा कुछ रूल था? Yeah, there was a canteen during the later एनी years. फेवरेट डिश ऑफ योर स्कूल कैंटीन? कैलाश के समोसे. ओके, So- सो योर कैंटीन वाज हाँ, they were bringing samosas from Kailash, and they used to serve samosas with ketchup and all. Nice. एनी डिश जो स्कूल टाइम पे आपको बड़े आसानी से खाने को मिलती लेकिन अभी मिल ही नहीं रही है? हाँ. I think काकी के खमन definitely, but there used to be this small samosas जो अपने फटका समोसे होते हैं, सूरती दाल के चना दाल. चना दाल वाले समोसे. तो वो समोसे के ऊपर दे यूज्ड टू पुट दिस पंकिन एंड टमेटो वाला जो गाढ़ा वाला केचप होता है वो, और चॉप्ड अनियंस. ऐसी समोसा वाली पूरी की पूरी चाट बना के देते थे उस टाइम पे लोग. आजकल ऐसा कोई नहीं दे मिलता. नहीं रहा. सो उसी वजह से हमें ऐसा लगा कि हमें आपको आपके बचपन में वापस ले जाना चाहिए, तो हमने कुछ ऐसी 2-3 चीज़ें आपके लिए ऑर्डर की है. खास तो एक हमने आपके लिए ये काठियावाड़ी टिक्का है, जो काठियावाड़ी मसालों से थोड़ा आपके स्कूल के जो स्पाइसी दिन थे उसको वापस लेके आएगा. थैंक यू. साथ ही में वी हैव मटका दम बिरयानी, बिकॉज यू सेड कि आपका कंफर्ट फूड राइस है और साथ में आपको दाल चावल पसंद है, तो हमने बोला कि साथ में एक पहाड़ी रायता सर्व किया जाए. और काठियावाड़ी खाना जैसे छाछ के बगैर अधूरा है ना, तो वी हैव स्पेशली ये छाछ करीवर्स की ऐसी कहा जाता है, जहाँ पे हम बैठे हैं करीवर्स रेस्टोरेंट में, ये ऐसा कहा जाता है कि यहाँ की सिग्नेचर डिश है और ये तड़का छाछ है. शायद सूरत में आपको इसके अलावा कहीं पे नहीं मिलेगी. सो वी ऑर्डर दिस एंड विल लव कि आप इस पे अपने कमेंट्स दें, लेकिन खाने खाते हम आगे बढ़ेंगे. तो मेरा नेक्स्ट सवाल है कि ऐसा कौन सा एक इंग्रेडिएंट है जो आपको लगता है यार बहुत अंडररेटेड है, यार इसको तो और ज़्यादा भाव मिलना चाहिए? हल्दी. बट हल्दी बहुत बार लोगों का ये भी मानना है कि ज़्यादा गिर गई तो यार फिर वो खाना बिगाड़ देती है. Of course, but you need to understand the concept of rawness of flavors versus cooked flavors. हल्दी को पकाना is a big challenge in itself, and कच्ची हल्दी वो किसी को अच्छी नहीं लगेगी. But if you look at haldi as an ingredient, it has a lot of importance. So everyone must have read that haldi is a disinfectant. And it has properties where वो प्रेजर्वेशन को काम लगती है.
whether you are making vegetarian food, whether you are making non-vegetarian food, whether you are cooking up a gravy or a dal, the right amount of haldi at the right time can enhance the flavor as well as the texture of the dish, because it will enable the ingredient to cook longer with other spices. ओके इवन जहाँ तक मुझे याद है, सर्दियों के मौसम में जो सौराष्ट्र का इलाका है वहाँ पे अच्छे खासी क्वांटिटी में बड़े घी में Yes. हरी वाली हल्दी को पका के उसकी Yes. सब्जी बनाई जाती है. Yes, Rajasthan and सौराष्ट्र Saurashtra दोनों जगह पे. And in fact, if you look at Surti Khatri food also, करेक्ट. there is a dish known as the Khatri Tapelu. यस. तपेलू के अंदर there are almost 26 to 27 different spices जिनको लाइक ऑनियन बेस के साथ मटन को कुक किया जाता है. एंड मटन और ऑनियंस को स्लो कुक करना है और ये सारे फ्लेवर्स अंदर इनकॉर्पोरेट करने हैं. इसीलिए उस पर्टिकुलर डिश के अंदर जो मसाला का पेस्ट बनता है दैट इज़ ऑलवेज विथ you know green haldi or regular dry haldi which has been mixed in the right proportion with oil and then mixed with all the masalas. तो हल्दी और वैसे आई थिंक एक रीज़न ये भी है कि विंटर के मौसम में उसको ज़्यादा कंज्यूम, बिकॉज वो उसकी तासीर जो है वो बहुत गर्म है. गरम. तो गर्मियों में तो ज़्यादा उसको इस्तेमाल वो शायद वो मिलती भी नहीं है गर्मियों में, आपको ज़्यादातर विंटर में ही So मिलेगी. green haldi is not usually available during the Correct. summer, and Ayurveda is more, you know, scientific than we would like to admit. When you look at Ayurveda for you know your cooking practices or you try to understand the nuances of different flavors and textures of different foods, तो you will understand that हर एक ingredient का अपना एक महत्व है. जैसे स्पाइसेस में बात करें तो हल्दी इज अ प्रेजर्वेंट स्पाइस, धनिया इज अ बेस स्पाइस, लाल मिर्ची और ब्लैक पेपर these are on the tongue spices. Then there are spices like jaifal, javitri or ilaichi. So these are flavor spices or aromatics if you like to call it that. तो ये जो महत्व है सॉरी, तो ये जो इम्पोर्टेंस है ऑफ इंग्रेडिएंट्स इन द राइट वे, ये बहुत अंडररेटेड है. पीपल डोंट नो हाउ टू यूज इट. रोहन भट्ट खुद खाना बना लेता है? आई लाइक टू थिंक आई डू, बट या ऑलमोस्ट. और जब आप खाना बनाते हो, व्हाट अ थिंग और अ इंग्रेडिएंट और अ इक्विपमेंट इन किचन इंस्पायर यू टू कुक? आई थिंक आई एम अ बिग फैन ऑफ कढ़ाई. ओके. मोर देन यू नो पतीला, आई एम अ कढ़ाई गाय. ओके. क्योंकि कढ़ाई में खाना चलता है. आई वुड नॉट कॉल माई सेल्फ अ तवा गाय. तवा मेरा लीस्ट फेवरेट वेसल है. कढ़ाई धीमी आंच पे हाँ, चलेगा. एक बार मैं भूल सकता हूँ हाँ. एंड चलेगा. अगर तवे पे है तो फिर वो रोस्ट हो जाएगा या फिर हाँ, वो जल सकता है, कुछ भी गड़बड़ हो सकता है. कुछ भी गड़बड़ हो सकती तो है. तवा इज माई इन माई ओपिनियन तवा इज द मोस्ट डिफिकल्ट फॉर मी. कढ़ाई इज द easiest and patila is the scariest because I have too many memories of getting scolded or beaten up because दूध उबर गया. दूध उबल गया. इवन पतीले, अगर मेरी जो मेमोरी है पतीले के साथ, मैं नहीं खाना बनाता हूँ, लेकिन बहुत बार मैंने मेरी माँ को या मेरी दादी को, नानी को सुना है कि पतीले में आप जब भी खाना बना रहे हो या इवन दूध भी उबाल रहे हो तो यू हैव टू मेक श्योर कि वो नीचे से जल ना जाए, बिकॉज पतीले में आपको पता नहीं चलता कि नीचे वो कितना हीट दे रहा है. So I once I was making this दाल और I think it was a कड़ी, गुजराती कड़ी बना रहा था मैं. एंड मम्मी से मैंने लड़के वो लिया था उस दिन. तेज आंच रख दी, पतीला नीचे से जल गया. मैं मॉम लिटरली गिव मी अ बीटिंग, जलाई दी. So I remember that कि पतीला is a scary thing for me because of the
ध्यान रखना पड़ता है. करेक्ट. And you have to be extremely careful. And in restaurant kitchens, what we do is that we have this habit of half done or half prep work done, so that when the order comes, so we are very quick with the prep work and we don't waste any time. तो हम लोग तेज आंच पे फटाफट पका के पिकअप करवाते हैं. जनरली लोग जब भी रेस्टोरेंट या कैफ़े में जाने की बात करते हैं या बाहर खाने जाने की बात करते हैं तो 2 या 3 तरह के चीज़ें होती है. या तो आप परिवार के साथ जा रहे हो, या पार्टनर के साथ जा रहे हो, या फ्रेंड्स के साथ जा रहे हो. अब मेरा पहला सवाल, आप कैसे प्रेफर करते हो? ज़्यादा मज़ा किस में आता है, फ्रेंड्स, फैमिली या पार्टनर या टू बी पार्टनर? और इसी से कनेक्टेड मेरा दूसरा सवाल कि जब भी आप किसी और के साथ जाते हो सो देयर इज़ अ चांस कि शायद हो सकता है कि आप फ्यूज़न ट्राई करना चाहो. अगर आप पिताजी के साथ या पेरेंट्स के साथ जा रहे हो तो होता है कि यार जो अच्छा है ना, सालों से खा रहे हैं वही ट्राई कर लेते, वही मंगवा लेते, कुछ नया ट्राई नहीं करना. सो इफ रोहन भट्ट इज गोइंग आउट फॉर डिनर और लंच, वो कैसे जाएंगे और फ्यूजन ट्राई करेंगे या फिर जो चल रहा है वही खा लेंगे सालों से? सो अगर जो चल रहा है वही खाना हो तो मैं फैमिली के साथ प्रिफर करता हूँ. बट आई यूजुअली ईट आउट विद माई फ्रेंड्स ओके एंड माई ब्रदर. तो वी आर यूजुअली एक्सपेरिमेंटेटिव with friends. My brother will ask me if the place is nice, so he will come with me. He is not a very exploring kind of. So for yes, it should be Rohan verified. हाँ, अगर मैंने बोला कि ठीक है तो वो यूजुअली खुद जाएंगे या मेरे साथ जाएंगे. करेक्ट. पर अगर मैंने भी ट्राई नहीं किया है और ब्लाइंड खेल रहा हूँ, which I do a lot, and I honestly get disappointed a lot. But that he doesn't prefer. Okay. Because first time जाओ और disappoint हो and वो उनको मंजूर नहीं है. बिल्कुल भी मंजूर. सो अगर रोहन भट्ट जा रहे हैं तो वो फ्यूजन ट्राई करेंगे, कुछ नए एक्सपेरिमेंट करेंगे. बट अगर यही फ्यूजन, यही एक्सपेरिमेंट अभी जो स्ट्रीट फूड में चल रहा है, जैसे हमने एग दाल ढोकले की भी बात की, ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट दिखा तो I would like to ask questions कि भाई exactly क्या है. If it's worth it, I would. So they have a chance. अगर तुमने ऑथेंटिक काम किया है तो. See, I can very well eat at a 5-star or a street food guy. In fact, most of my favorite places are street food places. Okay. Problem, in my opinion, is not street food per se. It's the lack of effort. Sometimes there are restaurants जहाँ पर सिर्फ pretty presentation और plating करके दे दिया जाता है खाना. Sometimes there is street food which has layers. Correct. Process. Depth and मेहनत. I adore that मेहनत. फिर वो चाहे एक simple, I'll tell you, Socio Circle. Yeah, I'm going to ask you any example. Socio Circle के पास there is a samosa guy who sells this small size samosas. He is from UP. Okay. वो आदमी कच्चे टमाटर, प्याज और मिर्ची की चटनी बनाता है. बिहारी समोसा. बिहारी समोसा, बट नॉट विद दैट बिहारी मीठा चटनी. उसके यहाँ मीठा चटनी है ही नहीं. ओके. उसके यहाँ सिर्फ तीखा चटनी है. ओके. और समोसे बनाता है गर्मा गर्म. वो गरम समोसे के साथ वो स्पाइसी चटनी, मार्वलस. एंड आई एम अ चाय एंड समोसा गाय. सो आई ऑर्डर 2 plates ऑफ समोसा. 1 plate without chutney with chai, 1 plate with chutney, and after that 1 full bottle of water because तीखा इतना ज़्यादा कि पूरा का पूरा पानी आ जाएगा. Okay. Amazing. So when we used to a kid, हम जब बच्चे हुआ करते थे स्कूल में, there is a concept, उजानी concept, जो आजकल काफ़ी कॉर्पोरेट में भी पॉटलक पार्टी के नाम से चलता है. और कहीं ना कहीं there is a statement given by few people who are having good experience in food कि food connect people. Absolutely. Food connect communities. Yes. So what you believe, how this potluck culture or how this उजानी culture of our school time, जो हमारे स्कूलों में हुआ करता था, एक ज़माने में हमने सूरत की सड़कों पे भी बहुत सारे लोग ऐसे बैठ के खाते हुए देखा है, बट हाल फिलहाल
वो बंद है, कम हो गया। हाँ, बहुत कम हो गया है, तो वो कल्चर के लिए क्या कुछ स्पेसिफिक अरेंजमेंट की जा सकती है? सी ऑनेस्टली द प्रॉब्लम इज नॉट कि हम नहीं कर पा रहे ये सब चीज़ें। प्रॉब्लम इज दैट अब इन चीज़ों के लिए कोई प्लेटफॉर्म रहा नहीं। सोशल मीडिया ने क्या कर दिया है कि इट हैज़ मेड एवरीथिंग अबाउट मी। यू नो, पीपल हैव बिकम मोर मी सेंट्रिक, Correct. एंड बिकॉज ऑफ दैट मी सेंट्रिसिटी अस वाली बात नहीं चल रही अभी। करेक्ट। And in order for a civilization to prosper, in order for society to prosper, हम ज़्यादा बोलना ज़रूरी है। और Rather अंग्रेज करके there are ऐसा people- चले गए। There are people now they are beyond हम, now they are saying मैं। मैं और हमारे, सही बात। हम इज इंक्लूसिव। इंक्लूसिव। हमारे इज ये मेरे ये तेरे हैं, ये तेरे, तेरा ये मेरा इज अ वेरी वियर्ड कॉन्सेप्ट, एंड दैट इज द रीजन व्हाई दिस इज डाइंग आउट। आपके स्कूल टाइम में आपने उजाणी की है? हमारे क्लासरूम में रिसेस में यही होता था। बट माय मारवाड़ी फ्रेंड्स यूज्ड टू ब्रिंग Exactly, उनके मेरा घर से next खाना। question ही होने वाला माय पंजाबी फ्रेंड्स यूज्ड टू ब्रिंग उनके घर का खाना। देयर वाज अ गाय जो पंजाबी यूज्ड टू ब्रिंग दिस पंजाबी स्टाइल परोठे विथ अचार, घर का बनाया हुआ अचार। उसका कंपलसरी अचार और रोटी हुआ करता था। मेरा कभी मैगी, कभी कुछ, कभी खिचड़ी, कभी लेफ्ट ओवर राइस, कभी सब्जी रोटी। तो मेरा गुजराती खाना उसको पसंद था, उसका पंजाबी खाना मेरे को पसंद था। तो यूज्ड टू एक्सचेंज द डब्बाज एंड दोस काइंड ऑफ थिंग्स। दैट इज यू नो ब्यूटीफुल, बट आजकल ये नहीं होता। वही चीज़ है कि हम सब इटालियन खाना खा रहे हैं। एग्जैक्टली हम सब इटालियन खाना खा रहे हैं। अगर एक दिन भगवान प्रसन्न होते हैं रोहन भट्ट के वहाँ, और रोहन भट्ट को ऐसा कहते हैं कि तुम जो मांगो वो दिया, लेकिन पूरा जीवन एक ही डिश खानी है, तो वो डिश कौन सी होगी? बिरयानी। बस वेजिटेबल्स है, प्रोटीन है, चावल है, सब है, तो न्यूट्रिशन वाइज देखना पड़े तो बिरयानी। सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि आपने दिल्ली में एक बहुत क्रेजी कॉम्बिनेशन फूड का ट्राई किया था, बट इसके अलावा ऐसी कोई और कहानियां हैं जो आपको यार ये तो मतलब ज़िंदगी में कभी ट्राई नहीं करूँगा? वो आपने एक पॉजिटिव वाला बता दिया कि दिल्ली में आपको बहुत बड़ा अच्छा लगा था, और कोई ऐसा एक्सपीरियंस यार ये तो भाई कभी नहीं? I tried one role in Kolkata, ओके, जॉय सिटी ऑफ इंडिया। Joy City of India, and it was, I went to this place Arsalan, and it was very good. Everything was good. But उन लोगों ने एक रोल बनाया था which was supposedly their house speciality, एक you know टिक्का था which had a coating and they made it into a roll. It was very pathetic. I didn't like it. And I thought कि इससे अच्छे रोल, मतलब कोलकाता के काठी रोल्स आर फेमस, उससे अच्छा तो भाई सूरत में हम खा चुके हैं। अगर रोहन भट्ट को पूछा जाए कि अब तक का जीवन का सबसे महंगा या सबसे एग्जॉटिक फूड क्या खाया है? दाल बुखारा ओके, एट कहाँ? ITC बुखारा दिल्ली। ओके, इट वाज आई थिंक 3000 रुपीज़ का पोर्शन था, ओके, and it comes with a huge ITC special naan, and it was one of the best dals that I have ever tried, ओके, and that meal for 3 cost us somewhere around 35,000 back in I think 2011. So I distinctly remember that, and the flavors are still on my palate. It's such. सो अगर रोहन भट्ट को वापस से मौका दिया जाए कि आप ITC दिल्ली जाओ और वही दाल बुखारा खाओ, लेकिन आपको चुनना है कोई ऐसा इंसान जो हिस्ट्री से है और जो अब वो जिंदा नहीं है, किसके साथ वो ITC का दाल बुखारा वापस से आपको ट्राई करना है? Well, I adore Netaji Subhash Chandra Bose. In fact, I share my birthday with him. ओह, 23rd January 1897 नेताजी 1987 में। सो नंबर्स आर आल्सो सेम। हाँ, so he was born in Cuttack, by the way. ओके, Though he was a Bengali, he was born in Cuttack,
and I did a project in Cuttack. That's when I, reached his birthplace. And I don't know, somewhere he was a patriot. He was one of the truest heroes of our times. And I would love to share a meal with him. So maybe, yeah. आजकल हम देखते हैं कि जैसे वैलेंटाइन डे आता है तो उसके हफ्ते पहले से केक डे, चॉकलेट डे, ऐसे अलग अलग दिन चालू हो जाते हैं. लेकिन अगर रोहन भट्ट को एक मौका दिया जाए कि कोई एक फूड डिश के ऊपर एक दिन डिक्लेयर किया जाए हॉलीडे, तो वो डिश कौन सी होगी? Okay, this is tricky. I would like to have a special day, definitely, for Pav Bhaji. ओके. Pav Bhaji Day, where Pav Bhaji is celebrated in all its forms. ट्रू. कि पाव भाजी का फॉन्डू बनाओ, हाँ. पाव भाजी वाला पुलाव बनाओ, पाव भाजी और चावल खाओ, पाव भाजी रोटी के साथ, पाव भाजी पराठे के साथ, पाव भाजी पाव के साथ, पाव भाजी सैंडविच के साथ. करेक्ट. बट पाव भाजी, बिकॉज जो भाजी है, भाजी इन माई ओपिनियन इज समथिंग विच इंस्पायर्स मी, क्योंकि वो सब अलग अलग क्यूजीन्स के फ्लेवर्स को और सब चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करती है. इंक्लूसिव है. जहाँ तक मैंने भी हिस्ट्री पढ़ी है पाव भाजी का, शायद कुछ ऐसा था कि जब मुंबई में ही जो अंग्रेज़ों के टाइम पे टेक्सटाइल मिलें चला करती थी, उसमें जो ब्रेक के दौरान लोगों को लंच का टाइम मिलता था, कम टाइम. हाँ. अब ना वो लंच का टाइम में अगर उनको एक छोटे से लंच ब्रेक में पूरे मील का न्यूट्रिशन वैल्यू चाहिए, तो उस वजह से भाजी का इन्वेंशन किया गया था कि ढेर सारी सब्जी के साथ एक डिश को तैयार किया जाए. एग्जैक्टली. एंड द ब्यूटी अबाउट पाव भाजी इज के सी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू रियलाइज के व्हेन अ ब्रिटिश person or an American person is being explained what is पाव भाजी. So हम तो पाव और भाजी बोल रहे हैं. भाजी को अगर हम लोग डिस्क्राइब करें तो भाजी वुड बी मिक्सचर और अ प्यूरेड मिक्सचर ऑफ इंडियन वेजिटेबल्स, करेक्ट, टेम्पर्ड विथ स्पाइसेस in a chili and garlic infused oil, correct, or butter, topped with butter, served with a side of freshly baked bread and a spicy mixture of onions and tomatoes with chopped coriander leaf. It sounds very वो, लेकिन यही पाव भाजी की एक्चुअल रियलिटी है. हमें नहीं पता क्योंकि हम इग्नोर कर रहे हैं हमारे खाने को, क्योंकि हम उसको करेक्ट तरीके से मार्केट नहीं कर रहे. इफ यू लुक एट पार्मिजानो रिजानो विच इज अ टाइप ऑफ चीज, they take personal pride in it, the Italians. If you look at American New York style pizzas, or you look at a pasta or a pomodoro sauce, how much pride? Like pomodoro sauce is essentially just tomatoes and garlic and basil leaves with olive oil. You know, there are so many बहुत सारे 5-star रेस्टोरेंट है जहाँ पे एक सिंपल से समोसे को एक अलग तरीके से प्रेजेंट किया जाता है. और आपको लगता है यार ये कौन से डिश है, मंगवा लो. मंगवाते हो जब टेबल पे आता है तब पता चलता है ये तो समोसा था, ये तो मैं नुक्कड़ पे खाता हूँ. एग्जैक्टली. सो समोसा, अगेन समोसा इज वेरी important to Indian cuisine because sambuzi, that was something which came from the East Asian parts, and when they came to India, Indians took aloo which again came from Afghanistan. Correct. और उन दोनों को अमालगेमेट करके एक आलू वाला समोसा बनाया which Indians made its own, their own. Now just अगर हम सूरत की बात करें तो सूरत में आपको कितने अलग अलग समोसे खाने को मिल जाते हैं. आलू हो गया, आप साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में जाओ तो पोहा का समोसा मिल जाता है. साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में आलू का थोड़ा मीठा वाला समोसा खाने को मिल जाता है. टिपिकल जो
सूटीज potato वाला। स्वीट टिपिकल जो सूटीज है वो चने की दाल का समोसा आपको खाने को मिल जाता है। नाउ चाइनीज समोसा भी बहुत सारी जगहों पे चाइनीज समोसा, पनीर समोसा, पनीर चीज समोसा, बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है। तो समोसा इज अगेन, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि वो इतना इजीली सबके साथ घुल मिल जाता है तो उसको कोई वैल्यू इतनी नहीं मिलती जितनी मिलनी चाहिए। नहीं मिलती। आप चाय के साथ ले लो तो समोसा, नींबू पानी के साथ ले लो तो समोसा, दिन के कोई भी मील में खा लो आपको मजा आ जाएगा। It can be a good accompaniment to anything. सो नाउ जितने भी सीरियस क्वेश्चन थे ना सब खत्म हो चुके हैं। नाउ वी मूव फॉरवर्ड फॉर गेम। अच्छा, मैं आपको, हमने 2 हिस्सों में गेम को बांटा हुआ है। पहला हिस्सा आपके फर्स्ट थॉट, बट क्विक, ये थोड़ा रैपिड फायर जैसा है। तो आपको फटाफट, मैंने बोला आपको, आपके दिमाग में जो पहला आया ना थॉट वो बता देंगे। डन। शैल वी स्टार्ट? फ्यूजन, पाव भाजी, माँ, होम, सूरत, मातृभूमि, ब्रेकफास्ट, लोचो, चीट मील, चीज, कॉर्न बॉल्स, मुंबई, वड़ा पाव, यश, भाई, पाव भाजी, एनी टाइम फूड, हेल्दी, सलाड, नाउ यू हैव टू चूज ये या वो, सूरत या मुंबई, सूरत, एनी डे, पाव भाजी और छोले भटूरे, पाव भाजी, कोको या फालूदा, फालूदा, सूरत वाला, सूरत वाला, नॉट दैट कुल्फी फालूदा, नहीं नहीं नहीं, मलाई वाला, मलाई, मलाई फालूदा, आइसक्रीम, मलाई, एवरीथिंग, लेवल, लेवल, डिलक्स फालूदा, डीलक्स फालूदा, कैफे या स्ट्रीट फूड, स्ट्रीट फूड, चम्मच से खाना या हाथ से खाना, काम कर रहा हूँ तो चम्मच से, कहाँ बैठा हूँ उस पर डिपेंड हाँ, करा। रसमलाई और घारी, घारी, नान या पराठा, पराठा, डे पर्सन और नाइट पर्सन, डे पर्सन, लास्ट ऑप्शन, चाय विद खारी, चाय विद मस्काबन। चाय विद खारी, मेरा आखिरी सवाल है, लोग कहते हैं कि बहुत सारे लोग खाने के लिए जीते हैं, बहुत सारे लोग जीने के लिए खाते हैं, आप क्या हो और क्यों हो? सो यू खाने के लिए जीते हैं। फूड इज द ओनली मोटिवेशन फॉर मी। या खाओ पियो मजे करो, तो खाने के लिए जीने में कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है, मजे से जी सकते हैं। मजे जी सकते, दैट्स द ओनली थिंग दैट इज ट्रूली पर्सनल। करेक्ट। So, there is no greater romance in the world than the romance between a person who's eating food and the food that he eats. सो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस ये पॉडकास्ट का? Loved it, really. ऑन अ जेन्युइन नोट वी वांट कि आप ओवरऑल आपको कैसा रहा, एक बार हमारे ऑडियंस को बताएं कि क्वेश्चंस कैसे थे। It was a great podcast. The way you have literally taken a piece of my life and put it in front of me, it's amazing. I'm very grateful. Grateful to the team, grateful to you, grateful to Bela Bhabhi. तो लोगों को बोलना ना एक बार सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करो, प्लीज़ सब्सक्राइब करो एंड फॉलो करो, शेयर करना मत भूलना और लाइक ज़रूर करना। और इनको फॉलो करना है ना तो इनके इंस्टाग्राम पे आपको ढेर सारे यूनिक कंटेंट मिलेंगे। उनका इंस्टाग्राम आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भी दिखेगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो इनको फॉलो करना मत भूलिएगा, ठीक है? तो मिलते हैं हम वापस से एक नए गेस्ट के साथ अगले पॉडकास्ट में। तब तक खाना इंडिया के चैनल को आप फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा ये गरम गपशप पॉडकास्ट है इसे शेयर करना मत भूलिएगा, जो भी आपके खाने के शौकीन लोग हैं। मिलते हैं, राधे राधे।